अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि ड्यूरेबल फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि पेपर में कई दफ़ा आ चुकी हैं, तो उनको हम लोगों ने सॉल्व करना है, चेक करना है कि फंक्शन ड्यूरेबल है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल लिखी दी हुई है, वो मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये एग्जांपल दी हुई है, इसको हम लोगों ने चेक करना है कि ये जो है फंक्शन जो हमारे पास गिवन फंक्शन ये ड्यूरेबल है या नहीं है। यहाँ पे देखें हमारे पास दो किस्म के फार्मूले हम लोगों ने यूज़ करना है ड्यूरेबल फंक्शन के लिए। एक तो हमारे पास अगर यहाँ पे इंटरवल दिया होता, मतलब x के साथ लेस देन या ग्रेटर देन की अलामत होती, तो हम फाइंड आउट करते लेफ्ट हैंड ड्यूरेबल और राइट हैंड ड्यूरेबल। अगर हमारे पास यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन की वो जो साइन है या सिंबल है वो ना हो, तब ड्यूरेबल चेक करने के लिए हम वो पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट उसने दे दिया x इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम लोगों ने पॉइंट क्या ले लेना है इसमें से, एट x इज इक्वल टू 0, जिस तरह मैंने पिछली डेफिनेशन में करवाया था, x इज इक्वल टू c। ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास? फार्मूला हमारे पास होता है लिमिट इस x इज इक्वल टू 0 के लिहाज से लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। और फार्मूला क्या होता था यहाँ पे, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x माइनस 0, मतलब इसका भी इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो f ऑफ x क्या है हमारे पास? f ऑफ x ये वाला दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस एफ ऑफ 0। जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है। ये x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करें तो हमारे पास, या ऐसे भी कह सकते हैं, ये देखें f ऑफ 0, जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या दिया हुआ, यहाँ पे 0 दिया हुआ, तो ये 0 लिख लो। ठीक है। x माइनस 0 का मतलब सिंपल x, और लिमिट क्या है हमारे पास, x अप्रोचेस टू 0 दिया हुआ है। ठीक है। तो ये क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ये एक x इससे कट जाएगा। ठीक है। बाकी हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x, और ये आ जाएगा साइन 1/x। ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास साइन का फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है ना, रेंज होती है वो -1 या 1 के दरमियान होती है। ठीक है। ये किसके बराबर होती है? -1 या 1 के दरमियान होती है। ठीक है। इसकी जो रेंज होती है, ये तो हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है। ये क्या दिया हुआ है हमारे पास? फंक्शन दिया हुआ है जिसकी रेंज -1 से 1 के दरमियान होती है। बहरहाल 0, यहाँ पे x की जगह पे 0 लिखो, मल्टीप्लाइड बाय कोई भी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ हो। ठीक है। तो उसका रिजल्ट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है इसका वो किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। ठीक है। इस वजह से हम कहेंगे जो हमारे पास रिजल्ट है वो किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x का रिजल्ट किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया। कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई है, नॉट इन्फिनिटी नहीं आया। तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज दिस फंक्शन इज दिस फंक्शन इज डिरिवेबल भी कह सकते हैं इसको, डिफरेंशिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएबल भी इसको कह सकते हैं। तो ये थी एग्जांपल नंबर 1। उसके बाद हम लोग करते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 2 दी हुई है। ठीक है। इसमें हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है x की पावर n। ये जो n है ये बिलोंग्स करे इंटीजर को। इंटीजर जो क्या होते हैं उसमें वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और ये वाला जो x है वो कहते हैं बिलोंग्स कर है किसको? रियल नंबर को बिलोंग्स कर है। ठीक है। तो अब हम लोग ने इसको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम ले लेते हैं टेक, इसमें जो पॉइंट ले लेते हैं x इज इक्वल टू c ले लेते हैं। ठीक है। x का कहता है बिलोंग्स कर है रियल नंबर को, तो मैं कहता हूँ रियल नंबर वो c है। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, x अप्रोचेस टू c, यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? x माइनस
सी बराबर आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये वाला एक्स की पावर एन माइनस एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, जब एक्स की जगह पे सी पुट करेंगे तो सी की पावर एन, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस सी। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है कि लिमिट अगर x अप्रोचेस टू a हो, x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a किसके बराबर होता है, n a n माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास n c n माइनस 1 के बराबर आ जाएगा, n c n माइनस 1 के बराबर आ जाएगा इस फार्मूले को देखते हुए। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू c, और ये f ऑफ x, जब x अप्रोच कर रहा है यहाँ पे c को, तो क्योंकि c अप्रोच कर रहा है x को, तो इसकी जगह पे अगर c को खत्म करना हो तो इसको x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, nx n माइनस 1। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन का रिजल्ट आया, ठीक है, इस सारे को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, f प्राइम x, हमने क्योंकि x पे चेक करना था। ठीक है, ये सारा रिजल्ट, इस सारे को हम लोग f प्राइम x भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का जो रिजल्ट आया वो किसके बराबर आया, एन एक्स माइनस एन माइनस 1। तो हम कहेंगे कि सो एफ एक्स, सो जो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। आई थिंक ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।